प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय हल्का इंद्री से कांग्रेस नेता पवार जी के साथ हूँ। सुनील पवार जी, आप ये बताएं सर, जैसे कि अभी बहुत चुनाव की गहमा-गहमी चल पड़ी है और आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो आपकी पार्टी, आप हल्का इंद्री में खासकर लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को कितना तैयार मानते हैं? देखिए डेफ़िनेटली सबसे पहले अगर सीधे हिसाब से 5 वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो मई 2024 में लोकसभा चुनाव पेंडिंग है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार फील्ड में लोगों के बीच में अपना काम कर रही है। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की थी वो निकाली, तो उसके बाद से पूरे देश में लोकसभा का जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं आता दिखाई दिया। अच्छा सर, जैसे कि अभी बीजेपी एक बात को जगह जगह उठा रहा है, उसका हर नेता उठा रहा है कि सनातन धर्म को लेकर के जो इंडिया अलायंस है उसने एक उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की। तो आप कांग्रेस पार्टी क्या सफाई देना चाहती है इसमें? देखो, इसमें सफाई की आवश्यकता नहीं है। जी। स्टालिन के जो वर्ड थे वो उसके व्यक्तिगत वर्ड हैं, इंडिया के ये वर्ड नहीं है। इंडिया एक राजनीतिक अलायंस है, ये धार्मिक अलायंस नहीं है। और सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा, धर्म किसी का व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, धर्म वो राजनीतिक इशू नहीं हो सकता। हम संविधान के हिसाब से सभी धर्मों को बराबर रूप से स्वीकार करने वाले सनातनी लोग हैं। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी ने लगातार सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर स्टालिन, मैं व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस और इंडिया से हटके अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे से ये सवाल है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि स्टालिन ही नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी अगर सनातन को नकारना चाहे तो नकार नहीं पाएगा। ये आदि धर्म है, सबसे पहले सनातन था, बाकी सारे धर्म उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम सारे सारे धर्म, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो बेसिकली हम सब सनातन से निकले हैं। तो इस तरीके से सनातन धर्म को खत्म करने की अगर कोई बात करे तो वो दुनिया को खत्म करने की बात करता है और खुद को भी खत्म करने की बात करता है। जोश साहब, तीसरी बात ये थी कि जैसे अभी कांग्रेस ने लगभग 10-11 जो पत्रकार हैं बड़े चैनलों के हैं, उनको ये कहा भाई इंडिया अलायंस का कोई भी आदमी इनसे डिबेट नहीं करेगा, और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। वो कह रहे हैं अभी ये पत्रकारों की भी अब आलोचना करते हैं, उससे क्या मतलब, इसमें क्या? देखो, ये पत्रकारों की आलोचना नहीं है, ये उन लोगों की आलोचना है जो पत्रकारिता की आड़ में, जो भेड़िए शेर के रूप में बीच में आते हैं, यानी जो पत्रकारिता की आड़ में व्यापार करने का काम करते हैं, चौथे स्तंभ का मजाक उड़ाते हैं। और जो पत्रकारिता का सही काम है कि सही को सही और गलत को गलत बताना, उसके खिलाफ एक ही मुहिम कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे, दिन रात वो चरण चुंबक बन के अपनी मर्यादा लांग कर वो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान के अंदर लगे रहते हैं। और जब भी कोई विपक्ष का व्यक्ति वो उनके साथ उनके चैनल के ऊपर डिबेट के अंदर जाता है तो गलत तरीके से और अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो डेफिनेटली जो इंडिया अलायंस ने जो काम किया कि ऐसे पत्रकार जो पत्रकार नहीं, चाटुकार की भूमिका के अंदर हैं, तो उनके टीवी चैनल की डिबेट में नहीं जाएंगे और ये काबिल तारीफ है। तो डॉक्टर साहब, अगर ऐसे डिबेट में इंडिया अलायंस नहीं गया तो डिबेट तो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो एनडीए है उसके ग्रुप में तो सब उसी के लोग हैं, तो डिबेट के लिए तो दूसरी पार्टी का आदमी चाहिए इसमें। तो ये जो दूरी बनाई है ये कब तक रहेगी? देखिए, जब तक ये लोग सुधर नहीं जाते, अगर 8-10 मीडिया घराने जो चाटुकारिता का काम करते हैं, अगर उनके यहाँ पर विपक्ष का कोई भी नेता इंडियन अलायंस से नहीं जाता है तो डेफिनेटली उनको सुनेगा कौन, उनको देखेगा कौन। तो आज जो सही पत्रकार हैं, सही टीवी चैनल जो आ, सही में पत्रकारिता का काम करते हैं, वहां पे लोग जाएंगे, जो निष्पक्ष दिखाएंगे। उनके पास जो है विपक्ष के हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं वो जाएंगे, और जो पक्षपात करके दिखाने का काम करेंगे उनके पास नहीं जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत पढ़े लिखे और बहुत आप हर जगह हर कदम पर आप भूमिका निभाते रहे हैं जिला करनाल में, तो अगर इंडिया अलायंस को मौका मिला तो जीतने का, तो कांग्रेस पार्टी
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी या किसी और को मौका मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो किंतु परंतु की कोई बात बची नहीं है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाती हुई नजर आती है और आपने देखा है कि वो इंडिया की जगह भारत नाम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनवाइट करते हैं, तो उनकी बौखलाहट साफ तौर पे नजर आती है और इस बौखलाहट से समझ भी जाना चाहिए कि इंडिया अलायंस जो है पूर्ण बहुमत के साथ वो इस देश के अंदर सत्ता की कमान संभालने वाला है। उसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सारी पार्टियां मिलके, अलायंस जो है वो मिलके तय करेगा। हाँ, अगर व्यक्तिगत मेरे से प्रश्न है तो राहुल गांधी के अंदर क्या कमी है? अगर वो देश के प्रधानमंत्री हों तो बहुत ही अच्छा हुआ, देश को आगे लेके जाएंगे। नवयुवक है, नई सोच है, पूरी ऊर्जा के साथ उन्होंने इस अलायंस को मजबूती दी है, तो राहुल जी होंगे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप हल्का इंद्री को लेकर अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रति पहले और आज में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और यूथ कांग्रेस से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो यूथ होते हुए जब हम लोगों के बीच में जाते थे, जब एक फ़र्क ये था कि तब हमारी सरकार थी। हमारी सरकार के अंदर उसी वक्त सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू फूड एक्ट, ये सारे जो अलग अलग प्रकार के कानून थे वो उसी सरकार के अंदर बने थे। तो निश्चित तौर पे उन तमाम कानूनों को जमीन पर लागू कैसे किया जा सके, उस सोच के साथ लोगों के बीच में जाते थे और बड़े फक्र से चौपालों में खड़े होके उनको बताने का काम करते थे। आज हम विपक्ष में हैं। विपक्ष की भूमिका है कि सत्ता पक्ष अगर सही काम नहीं करता तो उसको किस तरीके से उजागर करना है। तो आज विपक्ष की भूमिका में भी लगातार गांव-गांव जाके जो हमें गलत चीजें लगती हैं उनको उजागर करने का काम करते हैं। चाहे वो अधिकारी लेवल पे कोई काम होता है, चाहे लोग जो है किसी चीज से वंचित रहते हैं, चाहे सड़कों का कोई मामला होता है, चाहे किसानी से कोई मामला रहता है। जैसे पीछे बाढ़ आई थी तो लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ पे सब्जियों का काम होता है, टमाटर की खेती होती है, तो उन लोगों की अलग प्रकार की समस्या है। सरकार ने भावांतर योजना बताया था आज से 6 साल पहले, लेकिन भावांतर योजना का लाभ मेरे क्षेत्र के किसी किसान को नहीं मिलता। इसी तरीके से मनरेगा के मजदूर जो कांग्रेस के समय में जिनको 100 में से 80-90 दिन का काम मिल जाता था, आज 20-25 दिन का काम भी ये सरकार नहीं दे रही और जिन लोगों को काम देती है उनका जो भत्ता है, वो उनको पैसा है वो पूरा नहीं मिलता और समय पे मिलने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। इसी तरीके से युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे हैं। मार्केट कमेटी के अंदर जब किसान फसल लेके जाते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के पोर्टल सिस्टम जो उन्होंने लागू किए हैं, ये भी लोगों की जी का जंजाल बना हुआ है। तो डेफिनेटली हर वर्ग के अलग अलग मुद्दे हैं जिनको उठाने का हम लगातार प्रयास करते हैं। तो देखिए, सुनील पंवार जी ने अपने हलके से लेकर पूरे देश की राजनीति पर चर्चा की और यही कहा, खासकर इन्होंने जो कि पत्रकारिता का जो विरोध किया है एनडीए अलायंस ने, कि जो लोग निष्पक्ष होकर अगर मीडिया में काम नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल उनका बहिष्कार सभी कर देंगे। और ये सत्य भी है कि निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। मगर बीजेपी जिस तरह से पलटवार करते हुए इंडिया अलायंस को ये कह रही है कि आप मीडिया के खिलाफ चल रहे हैं, तो उसके जवाब में सुनील पंवार जी ने अपनी बात रखी। हम इसी तरह फिर किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।